चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पे। तो दर्शकों, आज मैं आपको पुनः फिर यूपी के बुंदेलखंड जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला ऐतिहासिक नीलकंठ धाम कालिंजर लेके चलता हूं और फिर आज आपको यहाँ के बारे में कुछ दिखाने की, कुछ बताने की कोशिश करता हूं। तो दर्शकों, आइए, यही है आपका नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग। ये आप लोग देख रहे हैं कालिंजर दुर्ग का विस्तृत रूप चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं। ये कालिंजर दुर्ग है आपका। इसी कालिंजर दुर्ग के ऊपर भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महाराज विराजे हैं, इसलिए इसको नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग भी कहा जाता है। दर्शकों, ये ऐतिहासिक, अजेय, पौराणिक, अभेद दुर्ग कालिंजर है। इस समय दर्शकों आप लोग देख रहे हैं कि कालिंजर जो कस्बा है, उस कस्बे को आप लोग देख पा रहे हैं। उसी कालिंजर कस्बे से ठीक लगा हुआ आपका ये कालिंजर दुर्ग है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं कालिंजर से कालिंजर दुर्ग की ओर। जो आने वाला जो रास्ता है, यही रास्ता है आपका, जिस रास्ते से होकर भक्तगण, पर्यटक, दर्शक, देश के विदेश के लोग इसी रास्ते से होके कालिंजर दुर्ग की ओर जाते हैं। ये कालिंजर दुर्ग का आप लोग विस्तृत रूप देख रहे हैं। ये पूरा कालिंजर दुर्ग है और हम लोग उसी रोड के पास पे हैं जिस रोड से कालिंजर दुर्ग की ओर जाया जाता है। इसके कालिंजर दुर्ग जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से ठीक हजारों फीट की नीचे खाई है। उसके बाद ये आपका कालिंजर कस्बा है और इस साइड में आप लोग देख रहे हैं ये प्राचीन जो आपकी धरोहर है, हमारे देश की जो धरोहर है, ये अजेय दुर्ग, अभेद दुर्ग, पौराणिक दुर्ग, ऐतिहासिक दुर्ग, यही आपका कालिंजर दुर्ग है, नीलकंठ धाम कालिंजर। आप लोग देख रहे हैं यहाँ की भाषा में ये अरी बोलते हैं, यानी कि हम लोग कालिंजर दुर्ग के पीछे रोड के साइड में है। इसी रोड से होकर हम लोग आगे जाएंगे, फिर कालिंजर दुर्ग के ऊपर प्रवेश करेंगे। इस समय हम लोग बीच रास्ते में, इस साइड में आप लोग देख रहे होंगे, ये नीचे से होकर ये जो आपको कटान सा दिख रहा है, यही रास्ता, इसी रास्ते से होकर यूं लोग पैदल वाहनों से कालिंजर दुर्ग की ओर जाते हैं। तो दर्शकों, ये आपका ऐतिहासिक दुर्ग नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग है। वैसे भी ये कालिंजर दुर्ग आपका विकास के आंसू अभी भी बहा रहा है। जिस तरह से इस कालिंजर दुर्ग का एक इतिहास है, अभेद दुर्ग है, पौराणिक दुर्ग है, ऐतिहासिक दुर्ग है, अजेय दुर्ग है, उस हिसाब से आज भी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई खास विकास यहाँ पे नहीं है। उस पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यही एक रास्ता है जिस रास्ते से होकर पर्यटक कालिंजर दुर्ग की ओर जाते हैं। आप लोग महसूस कर रहे होंगे, ये सीधा पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है। ये इसी रास्ते में ये चढ़ाई भी देख रहे हैं और मैं आप लोगों को यहाँ के निर्माण की कुछ गुणवत्ता दिखाने की और बताने की कोशिश करता हूँ। दर्शकों, कालिंजर दुर्ग के ऊपर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। जो एक रुंझुन कंस्ट्रक्शन जो नोएडा की फर्म है, उसके माध्यम से कालिंजर दुर्ग में कार्य करवाया जा रहा है। कालिंजर दुर्ग के ऊपर कुछ निर्माण भी हो रहा है और उन्हीं के माध्यम से ये इस रोड में ये डामरीकरण हो रहा है, क्योंकि पहले क्षतिग्रस्त हो चुकी थी रोड। उसके बाद इसको पुनः मेंटेनेंस कह लीजिए, उसको करवाया जा रहा है। अभी इस रास्ते का निर्माण जो मेंटेनेंस हुआ है, इस मुश्किल से आप लोग देख रहे हैं इसकी स्थिति को कि ये अभी एक हफ्ते 10 दिन का ये निर्माण है और हफ्ते 10 दिन के निर्माण में आप ये देख रहे हैं, ये डामरीकरण की पोजीशन है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये गिट्टियां हैं। ये एक हफ्ते का निर्माण है। ये गिट्टियां इस पोजीशन पे है। इसमें डामर केवल नजर तो आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से डामर का प्रयोग होना चाहिए, जिससे गिट्टी उसमें मिलती है, इसकी बेलन के माध्यम से इसकी कुटाई पिटाई जो भी है, जो इसको दबाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा। आप लोग
देख रहे हैं कि ये आपका ऐतिहासिक दुर्ग कालिंजर है, पौराणिक दुर्ग कालिंजर है। देश के कोने कोने से यहाँ पे भक्तगण पर्यटक आते हैं और ये एक तरह से काफ़ी रिस्क भी है वाहनों के लिए। ये 1 हफ्ते का निर्माण है। 1 हफ्ते के निर्माण में ये पोजीशन है, ये आप लोग देख लीजिए। ये डामरीकरण आप लोगों के सामने हुआ है और यहाँ से आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि ये चढ़ाई है। इसी चढ़ाई से वाहन जाते हैं, आते भी हैं और आने जाने में शायद कहीं यदि कोई दिक्कत हो गई या कोई परेशानी हो गई तो आप लोग देख रहे हैं कि टायरों की यहाँ पे क्या व्यवस्था होगी। आप लोग 1 हफ्ते के पहले ये निर्माण हुआ है और ये देख रहे हैं आप लोग, ये व्यवस्था है यहाँ पे। असल में दिक्कत ये है कि अब चूंकि ये कालिंजर दुर्ग है, कालिंजर दुर्ग के ऊपर ज़्यादा किसी की निगाहें होती नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे शासन प्रशासन का भी आना जाना बदस्तूर जारी रहता है। देश से विदेश से लोगों के आने का आवागमन चलता रहता है। उसी क्रम पे आप लोग देख रहे हैं ये यूपी 32 हाई कोर्ट, ये पर्यटक है हमारे देश के, यहाँ भगवान भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं और आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। उस पोजीशन में आप लोग महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी निर्माण होना चाहिए उसको पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी ये रास्ता आप लोग जो देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे ठेकेदारों ने इसका निर्माण करवाया है, कभी भी कोई दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। 1 हफ्ता नहीं हुआ, 1 हफ्ते के अंदर ये पोजीशन है आपके यहाँ के डामरीकरण की। और जैसा हम लोगों ने जानकारी की तो ये बताया गया यहाँ पे कि ये रुंझुन कंस्ट्रक्शन है जो नोएडा की फर्म है, उसके अंतर्गत ये कालिंजर दुर्ग के ऊपर वर्क हो रहा है। करीब 7 या 8 करोड़ का बजट है। उस बजट के अधीन पे रुंझुन कंस्ट्रक्शन जो नोएडा की फर्म है वो यहाँ पे वर्क करवा रही। किले के ऊपर भी निर्माण हो रहा है और उसी क्रम पे ये डामरीकरण, ये जो रोड का जो मेंटेनेंस हो रहा है ये भी हो रहा है। मेंटेनेंस कैसा हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। ये एक विशेष पॉइंट है, ऐतिहासिक दुर्ग है। यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, वाहनों से आते हैं। चढ़ाई आप लोग देख रहे हैं, चढ़ने में उतरने में यदि किसी भी गाड़ी का टायर स्लिप होता है या कोई दिक्कत होती है तो सीधे 1000 फुट खाई के नीचे जाएगा। ऐसे में यहाँ की रोड एकदम चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, जो नहीं है। आप लोगों को सामने ये नज़ारा है, ये देखिए 1 हफ्ता हुआ इसका और 1 हफ्ते में ये गिट्टियाँ हाथ में है, डामर आपके नज़र में दिख रही है। तो ये निर्माण हो रहा है इस तरह का। यहाँ पे निर्माण जो हो रहा है उस पर क्या होना चाहिए, ये निर्माण सही है या नहीं है, आप लोग स्वयं महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट भक्त सभी आते हैं, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि सभी आते हैं, वो सीधे गए दर्शन किए चले आए। हालांकि उनको इस पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ये आपका एक ऐतिहासिक दुर्ग है और पौराणिक दुर्ग है। यहाँ पे वैसे भी विकास के नाम पे कुछ खास नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत विकास हो रहा है तो उसको अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो यदि मेरे यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की आवाज़ जिलाधिकारी महोदय बांदा तक पहुंच रही है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि महोदय, ये आपका ऐतिहासिक दुर्ग है, यहाँ पे जो भी निर्माण हो रहा है इसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ से चढ़ाई भी है, यहाँ से ढलान भी है, इस रास्ते को बेहद अच्छा और ठीक होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे किसी की नज़र नहीं है और ठेकेदार, यहाँ पे बाहरी ठेकेदार आते हैं, यहाँ पे अपने मन का काम करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे कोई देखने सुनने वाला है नहीं। और रोड की क्या पोजीशन है मैं पुनः फिर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सेम यही पोजीशन आपको पूरे रोड तक दिखाई देगी। और यहाँ का भौगोलिक स्थिति आप लोग देख रहे हैं, यही आपका कालिंजर दुर्ग है। और ये उसका विस्तृत रूप है, नीचे कालिंजर आबादी है और यहाँ से ये ठीक पूरा आपका पहाड़ दिख रहा है, कालिंजर दुर्ग का किनारा है। यही रोड सीधे आपको अंदर लेकर जाएगी और वहाँ से कालिंजर दुर्ग के मैदानी भाग में आप लोग प्रवेश करेंगे। तो ये आपका ऐतिहासिक दुर्ग कालिंजर है, पौराणिक दुर्ग कालिंजर है, अभेद्य दुर्ग कालिंजर है। और जिस तरह से यहाँ विकास होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत विकास हो रहा है तो वो ठेकेदारों का उस पर ये इस पोजीशन का विकास वो लोग करके यहाँ से जाते हैं, अपनी जेबें भर के जाते हैं। ये रुंझुन कंस्ट्रक्शन नोएडा की फर्म है जिसके माध्यम से कालिंजर दुर्ग के ऊपर करीब 7-8 करोड़ का बजट है, उस पर वो निर्माण कार्य हो रहा है। ऊपर कुछ भवन भी बन रहे हैं, उसी क्रम पे ये रोड भी बन रही है। रोड की गुणवत्ता आप लोग देख रहे हैं क्या पोजीशन है, गिट्टियाँ
हाथ में है और डामर आपकी निगाह में दिख रही है। और ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये शासन को इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के साथ मैं ठाकुर राजेश सिंह तोमर, धन्यवाद।